तो ड्रैगन बॉल काकुमी के पिछले चैप्टर में हमने देखा कि वेटा सडाला प्लांट पे पहुंच जाता है और किंग सडाला से मिलता है, लेकिन किंग सडाला वॉर में हिस्सा लेने से मना कर देते हैं। अब वेटा किंग सडाला को वॉर में हिस्सा लेने के लिए मना पाता है या फिर नहीं, ये तुम चैप्टर 4 में देख सकते हो। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें किंग सडाला और पूरी सैन फोर्स दिखाई जाती है। किंग सडाला कहते हैं कि सुनो मेरे सैन भाइयों, हम और हमारे पूर्वज जिस अमन और शांति के लिए लड़ा करते थे वो बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। और जब से ग्रैंड प्रिंस ने अनाउंसमेंट करी है हम सभी को शौक लगा है, लेकिन अब टाइम आ गया है कि हम दिखाते हैं कि हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और खुद के लिए लड़ सकते हैं उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने धोखेबाजी करी है। और जो भी लोग मेरे साथ है वो लोग अपना हाथ आगे बढ़ाए और स्वागत करें हमारे पार्ट ऑफ यूनिवर्स सैन प्रिंस का, ताकि हम सभी लोग साथ में मिलकर लड़ सके। इसके बाद 2 दिन बीत जाते हैं और हमें हमारे बाकी हीरो जैको, बुल्मा और बाकी सबको दिखाया जाता है और वो भी सडाला प्लांट पर पहुंच जाते हैं। वो सभी लोग बाहर आते हैं। जैको कहता है कि ये प्लांट उतना भी बुरा नहीं है। बुल्मा कहती है कि मुझे याद दिलाना कि मैं कभी ब्रॉली का खाना ट्राई ना करूं। जिसके बाद जैको एक गैजेट निकलता है, उसे वेटा को ढूंढने के लिए बोलता है। जैको कहता है कि हमें कुछ खा लेना चाहिए, जिसके बाद वो एक कबाब के ढाबे पर चले जाते हैं। जैको उस आदमी से कहता है कि हे दोस्त, हम 5 लोग हैं, क्या हम लोग यहाँ पर खाना खा सकते हैं? वो आदमी हाँ बोलता है और उनसे कहता है कि आप लोग क्या खाना चाहोगे। इसके बाद वो सभी लोग अपना ऑर्डर देने लगते हैं। ब्रॉली कहता है यहाँ पर तो सिर्फ 3 ही डिशेज है। चिल्लाए ने मुझसे कहा था कि हम रेस्टोरेंट में जो भी चाहे वो खा सकते हैं। इसके बाद जो गैजेट जैको ने वेटा को ढूंढने के लिए छोड़ा था वो वेटा को ढूंढ लेता है और जैको को इन्फॉर्म कर देता है। इसके बाद हमें वेटा को दिखाया जाता है। जैको उसे अपनी लोकेशन भेजने के लिए बोलता है, लेकिन वेटा उस डिवाइस को डिस्ट्रॉय कर देता है। जैको कहता है कि वो उस डिवाइस के पैसे वेटा से वसूलेगा। जैको कहता है कि मैंने पहले ही सबके लिए एक ड्रिंक का राउंड खरीद लिया है और बुल्मा ने भी पेट भर के खाना खा लिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बहुत जल्दी कंगाल हो जाऊंगा। जिस पर बुल्मा कहती है कि तुम सच में मजाक कर रहे हो, अगर ऐसा है तो तुम खुद जाके उसे ले आओ। जिसके बाद जैको वहाँ से चला जाता है। जैको कहता है कि मुझे सबकी कुछ ज़्यादा ही परवाह है और उससे अब मैं बोर हो चुका हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें गोहान का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर पिकोलो उससे मिलने आता है। पिकोलो गोहान से कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हो, जिस पर गोहान कहता है कि मुझ पर भरोसा रखो। पिकोलो विडेल से कहता है कि तुम पैन को मेरे साथ मेडिटेशन और ट्रेनिंग के लिए क्यों नहीं आने देती। विडेल कहती है कि पिकोलो, क्या तुम सच में मजाक कर रहे हो? पिकोलो कहता है कि मैं गोहान को तब से ट्रेनिंग दे रहा हूँ जब से वो सिर्फ 4 साल का था। इस पर विडेल कहती है कि इसके लिए शुक्रिया, लेकिन अब वो दिन खत्म हो गए और वो दरवाज़ा बंद कर देती है। पिकोलो कहता है कि खैर कोई बात नहीं, अगली बार ही सही। इसके बाद विडेल गोहान से कहती है कि गोहान, क्या तुम वेटा और बुल्मा के साथ ज्वाइन होने के लिए तैयार हो? इस पर पैन कहती है कि मॉम को क्या हुआ और पिकोलो कहाँ पर चले गए। गोहान कहते हैं कि औरतें ऐसी ही होती है, जब तुम बड़े हो जाओगी तुम भी अपनी मॉम जैसी ही बनोगी। इसके बाद हमें पैन को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में बुक पढ़ रही होती है, लेकिन गोहान के आते ही वो सोने का नाटक करती है। गोहान उससे कहता है कि तुम अभी भी बुक पढ़ रही थी ना, और मेरे आते ही तुम ऐसा नाटक कर रही हो जैसे कि तुम सो रही हो। फायदा भी तुम्हारे कराटे बहुत ज़्यादा बुरे है। जिस पर पैन उसे सॉरी बोलती है। गोहान उससे कहता है कि सुनो हनी, अब जो बात मैं तुम्हें बताने वाला हूँ तुम्हें वो तुम्हारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गोहान कहते हैं कि लोग हमेशा अपने सपने तुम्हारे ऊपर थोपने की कोशिश करेंगे, लेकिन मायने ये रखता है कि तुम अंदर से क्या बनना चाहती हो। इसलिए कभी किसी से पूछो मत कि आखिर तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम दिल की साफ और मुझे यकीन है कि तुम कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाओगी। जिस पर पैन कहती कि डैडी, आज आप ऐसे अजीब सी बातें क्यों कर रहे हैं? गोहान कहता है कि मैं भूल गया था तुम सिर्फ 3 साल की हो। तभी पैन कहती है कि मैं जल्दी 3.5 साल की हो जाऊंगी। गोहान कहते हैं कि ये सब छोड़ो, अब तुम सो जाओ। और गोहान की जाती हुई फिर से बुक पढ़ने लग जाती है। इसके बाद हमें जैको और वेटा को दिखाया जाता है। जैको वेटा से कहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुमने महंगा गैजेट तोड़ा है? जिस पर वेटा कहते हैं कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, और मैं तुम्हारी उस बेकार रोबोट की परवाह तो बिल्कुल नहीं करता। जैको कहता है कि मुझे क्या चाहिए, मैं 2 दिन से ट्रैवल कर रहा हूँ सिर्फ तुम्हारी वाइफ और 3 बदमाशों के लिए। इसके बाद जैको उन सभी को बुल्मा के पास ले आता है। बुल्मा काबा से कहती है कि तुमसे मिले बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। जिसके बाद वो केल और कोलिफ्ला से कहती है कि तुम दोनों कौन हो और तुम्हारे बारे में तो वेटा ने मुझे कभी नहीं बताया है। जिस पर कोलिफ्ला कहती है कि ये ठीक नहीं है वेटा। वेटा कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि मेरी वाइफ तुम जैसे पागल लोगों के बारे में जाने। इस पर कोलिफ्ला कहती है कि अब मैं बोर हो रही हूँ इसलिए मैं घर जा रही हूँ। काबा कहता है कि उसे कुछ काम याद आ गया है इसलिए वो भी वहाँ से भाग जाता है। बुल्मा वेटा से कहती है कि तुम्हें इस पैड पर सिर्फ ये डरपोक लोग ही मिले हैं। इसके बाद केल कहती है कि उसे भी यहाँ से जाना चाहिए। जिस पर बुल्मा कहती है कि हम दोनों साथ में मिलकर मजे कर सकते हैं। इसके बाद हमें ब्रॉली और केल को दिखाया जाता है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ ऐसे देख रहे होते हैं कि जैसे ही पहले ही नजर में दोनों को प्यार हो गया हो। इसके बाद ब्रॉली उससे कहता है कि मेरा नाम है ब्रॉली और तुम्हारा? केल कहती है कि वो कर सकती है और वो अपना नाम बता देती है। केल कहती है कि हम कुछ भी कर सकते हैं और अगर तुम चाहो तो हम डाउनटाउन पे जा सकते हैं। जिस पर बुल्मा खुश हो जाती है। बुल्मा वेटर से कहती है कि चलो हम कुछ फन करते हैं। जिस पर चिल्लाई निमो से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि हम लोग इनवाइटेड है।
ब्रॉली कहते हैं कि आखिर बात क्या है और वो उसे मनाने लग जाता है। इसके बाद वो सभी लोग डाउनटाउन पहुंच जाते हैं, जो कि एक्चुअल में एक अम्यूजमेंट पार्क होता है। जैको कहता है कि मैंने जिसे एक्सपेक्ट करा था ये उससे बेटर है। ब्रॉली कहते हैं कि मुझे ये पसंद आया, तो मुझे लगता है कि हमें वापस जाना चाहिए, यहाँ के लोग बहुत ज्यादा बिजी लगते हैं। इसके बाद केल ब्रॉली से पूछते हैं कि तुम आखिर आए कहाँ से हो, तुम्हारा होम प्लेनेट कहाँ पे है। ब्रॉली कहते हैं कि मैं सच बताऊँ तो मैंने आज तक हंटिंग के अलावा कुछ भी नहीं करा है, इसलिए मुझे नहीं पता कि मेरा होम प्लेनेट कहाँ पर है। लेकिन एक चिड़ाई है जिसे मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। इसके बाद वो चिड़ाई को उठा लेता है। इसके बाद बुल्मा कहती है कि ये प्लेनेट अर्थ से बहुत ज्यादा सिमिलर है। वेटा कहते हैं कि हम लोग अभी भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इसके बाद हमें ब्रॉली को दिखाया जाता है, जो कि खाने को देखकर खुश हो जाता है। जिसके बाद वो उन बच्चों से मिलता है, उनसे कहता है कि तुम लोग कौन सा गेम खेल रहे हो। उसके बाद वो बच्चा बोलता है कि हम लोगों में से जो भी पहले आँख खोलेगा वो ये गेम हार जाएगा। इसके बाद ब्रॉली एक जायंट व्हील को देखते हैं और वो कहता है कि मैं इसका क्या करूँगा जब मुझे खुद उड़ना आता है। इसके बाद वो एक लेडी से मिलता है, उससे कहते हैं कि आपकी हेड बहुत ज़्यादा सुंदर है। इस पर वो लेडी ब्रॉली को थैंक यू बोलती है। इसके बाद हमें 3 बदमाशों को दिखाया जाता है और उनमें से एक बदमाश ब्रॉली को बुलाता है और उसे कहता है कि तुम कहाँ से आए हो मसलमैन, मैंने तो तुम्हें यहाँ पर पहले कभी नहीं देखा है। तुम जैसे लोगों की वजह से तो ना तो हमें पॉपुलैरिटी मिलती है, ना ही हमें कोई पूछता है, ऊपर से तुम लोग हमारे लड़कियों को भगाते हो। इसके बाद बुल्मा उन तीनों को थप्पड़ मारती है और उन लोगों को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। बुल्मा कहती है कि तुम्हारा यही तरीका है लड़कियों से पेश आने का। जिसके बाद वो लोग बुल्मा से माफी मांगते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। चिलाई उससे कहती है कि तुमने अच्छा किया बुल्मा। बुल्मा कहती है कि इन जैसे बच्चे उसका दिमाग खराब कर देते हैं, भले चाहे आप किस भी यूनिवर्स में क्यों न चले जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद बुल्मा ब्रॉली से कहती है कि तुम्हें शर्टलेस घूमना नहीं चाहिए। इसके बाद वो उसे एक गाइड देने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रॉली उसका हाथ पकड़ लेता है। बुल्मा कहती है कि उसे दर्द हो रहा है, लेकिन ब्रॉली ने बुल्मा का हाथ इसलिए पकड़ा था क्योंकि बुल्मा उसके दोस्त का कान हटा रही थी। बुल्मा कहती है कि इसके लिए वो कुछ नहीं कर सकती। इसके बाद बुल्मा ब्रॉली को उस गैरेट को अपने चेस्ट पे लगाने के लिए बोलती है। जिसके बाद ब्रॉली को एक शर्ट मिल जाती है। ब्रॉली कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा टाइट लग रही है। बुल्मा कहती है कि नहीं ये परफेक्ट है। जिसके बाद चिलाई उससे कहती है कि तुम फिट दिख रहे हो और ब्रॉली उसे शर्माते हुए थैंक्स बोल देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम प्लेनेट क्रिप पे गोटेन ट्रंक्स और विस को देखते हैं। विस एक्चुअली में गोटेन और ट्रंक्स का फ्यूजन देख रहा होता है और वो कहता है कि हमें यही तो चाहिए था। इसके बाद गोटेन और ट्रंक्स अपना फ्यूजन डांस करने लगते हैं, लेकिन विस उनको मना कर देता है और उनको कहता है कि तुम अभी इसका यूज नहीं कर सकते। इसके बाद विस कहता है कि तुम दोनों को गोटेंस के पावर्स को मैक्सिमम लेवल पर पहुंचाना है, वरना तुम उसके फुल पोटेंशियल को यूज नहीं कर पाओगे। इसके बाद विस कहता है कि चलो मैं तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। विस कहता है कि इसे करने के लिए हमें 3 स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। पहला स्टेप ये है कि तुम दोनों अपनी फुल पावर को एक ही लेवल पर आके रखो। इसे आसान बनाने के लिए तुम दोनों को अपने पावर को एक ही झटके में अनलेश करना पड़ेगा, भले ही चाहे तुम्हारा फिजिकल कांटेक्ट हो या नहीं। इसके लिए तुम्हें अपने अंदर की वीकनेस, इमोशंस और अपने अंदर के डीमन का सामना करना पड़ेगा। और तुम्हारी पहली एक्सरसाइज इस डिवाइस से होगी। इस डिवाइस के बीच में एक प्लास्टिक का बॉल है और इस डिवाइस से रेड और ग्रीन दोनों कलर्स की लाइट निकलती है। अगर ये बॉल एक साइड पे हिट हो जाती है तो रेड लाइट निकलती है, लेकिन अगर ये बॉल दोनों साइड पे हिट हो जाती है तो ग्रीन लाइट निकलती है। इसलिए तुम्हारा गोल ये होगा कि तुम रेड और ग्रीन दोनों लाइट को एक्टिवेट कर सको और तुम्हारे हिट्स इतने हार्ड होने चाहिए और तुम्हारी इंटेंसिटी सेम होने चाहिए ताकि वो बीच में लगी बॉल भी प्रेशर से फूट जाए। सक्सेस बनाने के लिए हमें दृढ़ता, ध्यान और स्फुटता की जरूरत होगी और इसी के साथ हमें गोटेन और ट्रंक्स की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेटा भी सेन के साथ अपनी ट्रेनिंग शुरू कर चुका है। वेटा कहता है कि याद रखना कि आप 5th स्क्वाड है और मेरे बगल में खड़े 3 एडमिरल्स को आप पहले से ही जानते हैं। एडमिरल फ्यूरा इस प्लेनेट के सबसे पावरफुल वॉरियर, एडमिरल लिरिक एक्सपीरियंस, स्ट्रैटेजिक और बोल्ड वॉरियर जिसने बिना किसी वॉरियर्स के भी युद्ध को जीता है, और एडमिरल फिनेल बेस्ट से भी बेस्ट फाइटर जिन्होंने 142 तस्करी गिरोह को डिसमेंटल करा है। और अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इनसे कुछ भी नहीं छुपाता। वेटा कहते हैं कि हम 4 मिक्स ग्रुप बनाएंगे, हर ग्रुप एक एडमिरल या फिर मेरे साथ जाएगा। क्या मैंने क्लियर कर दिया? जिसके बाद वो कहते हैं कि जी सर। जिसके बाद वेटा कहते हैं कि मैंने सुना नहीं। इसके बाद वो सभी चिल्लाते हैं और कहते हैं जी सर। वेटा कहते हैं कि उसे इस काम में मजा आने लगा है, जिस पर बुल्मा कहती है देखो इस लीडर को। इसके बाद वेटा कोइलफ्लेक्स से कहता है कि तुम वहाँ पर क्या कर रही हो, रूबा के ग्रुप में जाओ। वेटा कहते हैं कि मुझे नहीं पता मैं इससे कैसे निपटूंगा, ये पहले से ही शरारती है, मुझे ही होशियार बनना पड़ेगा। इसके बाद कोइलफ्लेक्स कहती है कि मुझे लगा कि हमें खुद का ग्रुप चुनना है। वेटा कहता है कि मुझसे बहस मत करो। पर एडमिरल फ्यूरा कहते हैं कि वेटा मुझे नहीं लगता कि आपको इस फॉर्म का यूज करना चाहिए। इसके बाद वेटा कहता है कि क्या मैंने सही सुना, तुम्हें मेरे नाम पुकारने की परमिशन किसने दी? इसके बाद सभी सेन फुसफुसाने लगते हैं। एडमिरल फिनेल कहती है कि सब चुप हो जाओ, फुसफुसाने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद एडमिरल फ्यूरा फिनेल से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए यहाँ पर रिस्पेक्ट कम है। फिनेल कहती है कि ये बात नहीं है, इस तरह का हरकत हमारे लिए ठीक नहीं है, इस तरह का बिहेवियर एक अच्छे सेन के लिए सही नहीं है। मैं सोच रही थी इस वेटा को क्या हमसे कुछ प्रॉब्लम है। इसके बाद एडमिरल फ्यूरा कहते हैं कि हमें 2 बड़ी प्रॉब्लम से निपटना है।
किंग के अलावा हर कोई आप पे शक कर रहा है कि आप हमें संभाल पाएंगे। इसके बाद वेटर कहता है कि आप क्या, तुम मेरे लीडर स्किल्स पे शक कर रहे हो और तुम मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो। इसके बाद वो तीनों एडमिरल वेटर से लड़ने लग जाते हैं। काबा कहता है कि हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, किल भी उसके बात पे एग्री करते हैं। इसके बाद वेटर कहता है कि सब लोग चुप हो जाओ, तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो। और वेजिटा अपनी रेज रिलीज करता है और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। आई होप कि तुम्हें ये चैप्टर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो आज के लिए बस करते हैं, मैं तुम्हें मिलूंगा फिर किसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आरारा सायोनारा।